देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तुम अंधे बन करके बस पिटिशन पर साइन कर दो। बट अगर तुम पैशनेट जेई एस्पिरेंट हो, सिंसियर जेई एस्पिरेंट हो, और अगर आप सिंसियर जेई एडुकेटर हैं, पैशनेट जेई एडुकेटर हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो इस पिटिशन को सपोर्ट कीजिए। मैं 3 पॉइंट्स ऐसे आपके सामने रखूंगा जिससे आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा, अगर आपने पहले कभी नहीं सोचा इस बारे में, तो कि हाँ, सच में क्यों थर्ड अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप ना इसी वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है change.org की, जहाँ पर के पिटिशन से बच्चे साइन कर रहे हैं। इतने बच्चों ने साइन कर दिया है अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि अगले 1 से 2 दिनों में हम 10K प्लस सिग्नेचर्स ले लें, सो दैट हमारी बात का वजन बन जाए, हम चारों तरफ सोशल मीडिया पर बातें कर पाएँ, हर कंट्री के जिम्मेदार एडुकेटर, जिम्मेदार जेई एस्पिरेंट को कह पाएँ कि वो इस मिशन में साथ में चलें। मैं 3 पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सपोर्ट करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप बात करेंगे एनआईटीज की, ट्रिपल आईटीज की, जीएफटीआईज की, ट्रिपल आईटीज आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जेई मेन के बारे में तो आपको पता है, जेई मेन में थर्ड अटेम्प्ट अलाउड है। बच्चे जो नहीं दे पाते हैं आईटीज, जिनका आईटीज मिस हो गया, फिर वो टॉप एनआईटीज की तरफ जाते हैं। अगर जेई मेन में ये अलाउड है, तो जेई एडवांस में क्यों नहीं है? फेयर चांस मिलना चाहिए। आप कहेंगे नो, जेई एडवांस एक अलग चीज है, आईटीज एक अलग चीज है। देखिए, अगर आप जेई एस्पिरेंट है तब तो ऐसी बातें बिल्कुल ही मत कीजिए। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल भी बातें मत कीजिए। आप जरा सोच करके देखिए ना, पहले तो ये कॉन्सेप्चुअली गलत हो गया। आप जेई मेन के लिए अलग रख रहे हो, जेई एडवांस के लिए अलग रख रहे हो। कुछ लोग बोल सकते हो वैसे तो जेई एडवांस में भी 75% है, राइट, तो फिर अलग तो है ये बात। ऐसा नहीं है। ऐसी 75% एक अलग डिमेंशन है, चांस एक अलग डिमेंशन है भाई। दोनों नहीं है, एंटायरली अलग चीज है। उस पर अभी नहीं जाते। मैं समझाने चाह रहा हूं, जेई मेन में है तो जेई एडवांस में होना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट लुक्स फेयर। आप ऐसे जरा सोच करके देखें, जो बच्चे फीस अफोर्ड कर सकते हैं, जो कोटा में जाकर के लाखों की फीस देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में फीस देते हैं बड़ी बड़ी, वो भी तो बच्चे हैं जो आईटीज नहीं जा पाए। एनआईटीज चले जाते हैं, ट्रिपल आईटीज जाते हैं, जीएफटीआई जाते हैं। प्रिविलेज्ड बच्चे और अंडर प्रिविलेज बच्चे दोनों यहां पर जा रहे हैं, राइट। बट जरा ऐसे इमेजिन करके देखो, बहुत सारे, और ये सेकंड पॉइंट भी है मेरा, देखो इसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे जैसे जो गांव से पढ़े हैं। मैं गांव से पढ़ा हूं, पानी की बोतल बेच करके पढ़ा हूं, 1-1 रुपए में पानी के पॉचेस पटना जंक्शन पर बेच करके पढ़ा हूं। मैं जानता हूं कि रिसोर्सेज की कमी क्या होती है। मैं जानता हूं कि रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता है तो क्या होता है। मैं जानता हूं क्या होता है अंडर प्रिविलेज्ड होना, क्या होता है एक एक्स्ट्रा चांस मिलना, क्या होता है पहले से मिली गाइडेंस का क्या रोल होता है। तुम सोचो, क्या तुम फेयर सच में करवा पाते हो जेई मेन और एडवांस को? हजारों बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी 7th 8th 9th से गाइडेड है। हजारों बच्चे जिनको कि इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी 9th से 8th 9th से कैच करके रख लेते हैं, उनको लगातार ट्रेन करते हैं टॉप 100 के लिए, और वही बच्चे टॉप 100 में दिखते हैं तुम्हें। रेगुलरली वो 8th 9th से ओलंपियाड देते आ रहे हैं, और गारंटीड तुम्हें बता रहा हूं, तुम ये बात जान चुके, मैंने टॉप 100 बच्चे भर भर करके पढ़ाए हैं। बंसल क्लासेस कोटा, लक्ष्य इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। और मैं लक्ष्य चंडीगढ़ की बात आई तो मैं तुमको एक पॉइंट भी समझाता हूं 2017 की। तुम तो बड़े हुए 2018 के बाद की कहानी तुमको पता नहीं, 2018 से पहले की कहानी तुमको पता नहीं है। तुम अभी इधर बड़े हुए हो, तो तुमको लगता होगा कि जेई एडवांस्ड ऑनलाइन होते आया है। जेई एडवांस ऑनलाइन नहीं होता था। जेई एडवांस्ड ऑनलाइन नहीं होता था, 2018 से ऑनलाइन होना शुरू हुआ। पता है क्यों? क्योंकि 2017 में जेई एडवांस को कटघरे में खड़ा किया गया था। कटघरे में क्यों खड़ा किया गया था? क्योंकि उन्होंने पाप किया था, गलती की थी। अच्छा, क्या पाप किया था, क्या गलती की थी? 2017 के पेपर में, और 2017 वो साल था मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में था, और वहाँ से बैक टू बैक रैंक्स आ रही थी। और उस साल लक्ष्य इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ का अपना बच्चा 2017 का AIR 1 था। मुझे जहाँ तक याद है कि उस बैच से AIR 1 732 भर भर के टॉप 100 रैंक थी। हमारी जान सूख गई थी ये देख करके कि आईआईटीज में बच्चों ने, जिन बच्चों को ये लगा कि बोनस क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस जिन क्वेश्चन में एरर्स थे, उसकी वजह से जो बोनस दिया गया 2017 में, कुछ बच्चों ने
कुछ बच्चों ने देखा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि उन्होंने उन क्वेश्चंस पे एफर्ट दिया, टाइम दिया, और उनके एफर्ट और टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, बोनस सबको दे दिया गया, तो डेफिनेटली उनके रैंक पर कुछ ना कुछ असर पड़ा। मुझे तो याद भी है कि किसी बच्चे ने बहुत फाइट किया था, लड़की ही थी वो, आईटी कानपुर मैकेनिकल, शायद, एक हम देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट मुझे याद है कि क्या हमारी जान सूख गई थी कि भाई वो हालत हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में फाइट हो रही थी, बच्चे लड़ने पर आ गए थे कि रैंकिंग चेंज करो, और मुझे ये लग रहा था पर्सनली कि यार ऐसा तो नहीं है, इस बार अपने कोचिंग से आई है AR1 यार, राइट, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में रैंकिंग सिस्टम चेंज हो जाएगी। मैं कोस रहा था कि क्या यार, क्या तुम लोग का सिस्टम है, क्यों एरर दिया क्वेश्चंस में। तो तुमको ये कहानी नहीं पता चली होगी अभी तक, अभी तुमने पहली बार सुनी होगी। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि आप समझो कि आपको पुश करनी पड़ेगी, वो उन चीज़ों के लिए फाइट करना पड़ेगा जिन चीज़ों से ना आपको एक उम्मीद मिल रही है, एक फेयर फाइट का चांस मिल रहा है, लड़ो उसके लिए, ज़रूरी है। आईटीज़ को भी 2017 में कटघरे में खड़ा होने पर समझ में आया कि क्या अकाउंटेबिलिटी होती है। अंततः उन्होंने माफ़ी मांगी बच्चों से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहा कि देखिए हमने एडमिशन्स ले लिए हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम वापस रैंकिंग सिस्टम चेंज करें, फिर से उस रैंक के हिसाब से एडमिशन ले, करोड़ों का नुकसान होगा, हम नहीं चला पाएंगे आईटीज़ को। फिर बच्चों को समझाया गया तो केस क्लोज हुआ। मैं समझाना ये चाह रहा कि देखो, पहला पॉइंट ये बताया मैंने आपको कि जेई मेन में है, जेई एडवांस में नहीं है, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, बस जेई एडवांस ने रूल बना दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम चले आ रहे हैं। बट ओवर द टाइम अब लग रहा है कि दिस इज नॉट फेयर। कुछ चीज़ें तो बाद में समझ में आती है ना कि ये नियम कानून ठीक नहीं है, तो उस नियम कानून को ही ठीक होना पड़ेगा, और ये गलत है बच्चों के साथ। डबल स्टैंडर्ड तो मैं बोल ही रहा हूं। दूसरा, जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन्हें नहीं पता चल पाता है, और बात अंडर प्रिविलेज एंड प्रिविलेज की नहीं है, बस एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपना भी एग्जांपल दिया कि मैं समझता हूं कि क्या होता है, इवन इफ कि तुम्हारे घर पे ना हो सकता है कि ठीक ठाक पैसे हो, बट हो सकता है कि तुम्हारे घर परिवार में कोई ना पढ़ा हो इतना, बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज होती है ना। मैं बहुत क्लोजली जानता हूं, मैं इस कंट्री में अलग अलग जगह रहा हूं, अपने रिलेटिव्स को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं, दोस्तों में ऐसे लोगों को जानता हूं। भाई बहुत फैमिलीज हैं जहां पर बच्चे को पढ़ाने के पैसे होते, गाइड करने के नहीं होते ना, गाइडेंस नहीं हो पाएगी ना, तो बहुत बच्चे प्रिविलेज अनप्रिविलेज उसके बाद भी उनको बाद में समझ में आता है। एंड देखो एक और बात यार, रियलाइजेशन भी तो होती है ना बहुत बच्चों को कि अच्छा, इंटरेस्ट भी तो होता है। साइंस सोच करके देखो, साइंस यार एक ऐसी चीज़ है ना जो जिसमें समय के साथ इंटरेस्ट आता है इंसान का। तुम ये गारंटी कर सकते हो आज क्या कि हाँ किसी बच्चे का आज साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और कल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा? ये गारंटी कोई नहीं कर सकता ना। आज इंटरेस्ट है तो कल खत्म हो जाएगा, हम गारंटी नहीं कर सकते ना। तो अगर कुछ बच्चों को पहले नहीं था, अभी उनको अच्छा लगने लगा, अभी उनको इंटरेस्ट आने लगा, अभी उनको लगने लगा कि यस दे कैन डू, तो यार उनको तो चांस मिलना चाहिए ना। अब सोच करके देखो इस बात को, जब मैं कह रहा हूं, मैं तो अंडर प्रिविलेज की बात कर रहा हूं, बट अंडर प्रिविलेज नॉट इन टर्म्स ऑफ फिनेंस ओनली, अंडर प्रिविलेज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। अब समझो इस बात को, अंडर प्रिविलेज होना सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं होता कि राशन पानी नहीं मिल रहा है या पैसे नहीं मिल रहे या फिर जो फाइनेंस खराब है। अंडर प्रिविलेज्ड है, पता ही नहीं है, और तुम मानो ना मानो नहीं होता पता, तुमको लगेगा कि आज के टाइम पे कैसे हो सकता है, सोशल मीडिया नहीं है भाई। गांवों में जाकर के देखो, मोटी मोटी चीजों के बारे में ही नॉलेज है, रील्स ना नॉलेज नहीं होती। एजुकेशन अभी भी हम बहुत पीछे हैं समझ में कि कितनी एजुकेशन की जरूरत है, और हाउ चूजिंग इंजीनियरिंग कैन चेंज योर लाइफ, हाउ चूजिंग आईटीज और फाइटिंग फॉर अ सीट इन आईटीज कैन चेंज योर लाइफ। मैं यहां पे खड़ा हूं, जेई एडवांस की एक पीछे की रैंक वाला लड़का रहा हूं मैं, बट पास करना वॉज एनफ टू ट्रांसफॉर्म मी, या यूं कहूं पास करने के प्रोसेस पर जो यकीन रहा उसने चेंज किया। फाइट तो जेई में एक सीट के लिए थी। इंसान को जब दिखती है एक उम्मीद और उसके लिए इंसान जब फाइट करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो बेसिकली हम बच्चों को एक चांस ना दे करके उनके ट्रांसफॉर्मेशन का ही चांस रोक रहे हैं।
और मैंने जैसा समझाया कि अंडर प्रिविलेज होना सिर्फ और सिर्फ राशन पानी नहीं होता दोस्त। अंडर प्रिविलेज होना होता है कि नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो बीइंग अंडर प्रिविलेज्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अंडर प्रिविलेज्ड इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। अवेयरनेस के टर्म्स में सोचो ना, ये सारी चीजें हटाओ, अवेयरनेस के टर्म्स में सोचो, है ना? एंड डेफिनेटली देखो लोग नहीं सोचते हैं इस टर्म्स में, राइट? थर्ड पॉइंट मैं यही कहूंगा, देखो ऐसे भी फ्रैक्शन ऑफ बच्चे होते हैं जिनसे उस दिन कुछ गड़बड़ियां हो जाती। मैं जानता हूं, अब किसी भी टीचर से पूछो एक्सपीरियंस्ड, वो बताएंगे कि हाँ यार ये तो हर साल ही होते रहता है कुछ बच्चों के साथ कि वो बच्चे टॉप 500 में आ सकते हैं, टॉप 1000 में आ सकते हैं, बट उस दिन एग्जाम के कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वो पीछे चले जाते हैं। और देखो गलतियों की भी बात नहीं है, कई बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, कई बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं। भाई एग्जाम एक पूरे, और वो भी यही एडवांस्ड, ऐसा कोई एग्जाम एग्जिस्ट करता है क्या ये 17-18 की उम्र में इतना टफ लेवल पर, और वो भी दिन भर का एग्जाम? 3 घंटे का पेपर नहीं होता जी एडवांस में, 10 घंटे लगते हैं। 2 घंटे पहले तुम सेंटर पर पहुंचते हो, 3 घंटे का पहला पेपर होता है, बीच में गैप होता है 2-2.5 घंटे का, फिर 3 घंटे का पेपर होता है। यार 10-12 घंटे का स्ट्रेस होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरी फैमिली सफर करती है, आसान नहीं होता बच्चे के लिए वो। तो कई बार वो दिन बुरा निकलता है, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ बच्चों का तो सेंटर दूर पड़ जाता है। तो ऐसे बच्चे, उनको तो जिंदगी भर ये लगेगा ना कि यार मैंने वो दिन खराब कर दिया, राइट? तो क्या ऐसे बच्चे डिजर्व नहीं करते? मेरा कहना है ये जो थर्ड अटेम्प्ट है ना, ये बहुत फेयर बनाता है, हर बच्चे के लिए एक उम्मीद जगाता है। आप सभी उठो, पिटीशन साइन करो, लड़ो, साथ चलो इस लड़ाई में, और चल करके इसे अप्रूव कराओ। मेरी जितने भी कंट्री में जितने भी टॉप IIT JEE एडुकेटर्स हैं, जिनकी रीच है, जिनको बच्चे जानते हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, LN में पढ़ रहे हो, PW में पढ़ रहे हो, अनअकैडमी में पढ़ रहे हो, वेदांतु में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इस पिटीशन को साइन करो। ये तुम्हारे लिए फाइट है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू सो मच।